नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आप सबको बधाई कि आप सबके सहयोग से आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर 500वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमने इन 500 वीडियो में जो काम किया वो अ, किस तरह का था, अ, कैसा लोगों को पसंद आया और क्या इसमें कमियां रही और क्या और कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जो है इसके लिए हमारे मित्र अशोक जैन मंथन हैं और कवि हैं, साहित्यकार हैं और इनके साथ भी कई वीडियो बनाए थे हमने। इंजीनियर वाई के बोलिया साहब हैं जो पहले अजमेर डिस्कॉम में थे और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। और आपके साथ तो बिजली के संबंध में बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया जो हमारे पाक्षिक अखबार जो निकलता महावीर समता संदेश, उसके संपादक भी हैं और प्रोफेसर हैं। जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे अंग्रेजी विभाग में और अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, थिंकर हैं। और मैं हिम्मत सेठ जो आप सबके सामने रोज उपस्थित होता हूँ। तो हम लोग इस पे बातचीत करेंगे कि ये जो वीडियो मतलब हमने बनाए हैं ये इन सब लोगों को कैसे लगे और इसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाई और हो सकती है और कैसे इसको आगे इसका विकास हो सकता है। तो ये हम बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं एक अपील आप सबसे करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, मैसेज करें दूसरे लोगों को भी, अपने मित्रों को और परिजनों को, और कहें, उनसे निवेदन करें कि वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई मतलब वीडियो बनाने की, वो कोई बहुत फॉर्मली मतलब सोच समझ करके या बहुत विचार करके या उस तरह से नहीं बनाया शुरू हुआ। बस ऐसे ही बैठे बैठे एक वीडियो बना और नया नया लैपटॉप आया था तो ऐसे ही एक वीडियो बना और फिर मेरे को लगा कि भाई, और यूट्यूब चैनल हमने पहले से ले रखा था, 3-4 साल पहले ही हमने यूट्यूब चैनल बना लिया था, पर उस पर काम कुछ नहीं कर रहे थे। जब ये वीडियो बना और हमने इसको अपलोड किया तो समझ में आया कि यार अपन तो ये बना सकते हैं, रोज ही बना सकते हैं, फिर लोगों से और चीज बातचीत करके भी बना सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे पहले हमने कहा 100 वीडियो बनाते हैं, 100 वीडियो बना करके देखेंगे, अगर कुछ अच्छा ठीक ठाक लगा और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो आगे बनाएंगे। तो फिर 100 बना दिए। 3 महीने करीब हो गए उसमें, 100 वीडियो बनाने में 3 महीने से भी ज्यादा लग गया शायद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया, मेरा भी रुझान बढ़ता गया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा और फिर मैंने कहा कि ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमको इसी पे ज्यादा काम करना चाहिए। और आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमने 500 वीडियो बना ली। इसमें मैंने बहुत सारी तरह के वीडियो बनाए, बिजली संबंधित तो बनाए ही लोगों को जागरूक करने के लिए। पर्यावरण पे कई वीडियो बनाए हमने, जो आज की जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है पर्यावरण। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे ये जो चल रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री बुखार है पृथ्वी को, और अगर ये S2 हो जाएगा तो प्रलय जैसा हो जाएगा, मतलब बर्फ बर्फ सारी पिघल जाएगी, हमारे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, पानी जो है समुद्र में समाएगा नहीं, तो उससे तटीय जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश का मतलब सिटीज है या जो भी एरिया है, वो डूब जाएगा। तो एक बड़ा खतरा जो है, टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा तो उसमें जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बहुत पहले मैंने कभी सुना था कि हमारे जैन शास्त्रों में कहते हैं कि ये पहले से रिपोर्टेड है कि एक ऐसा युग आएगा कि जब लोग
मतलब गुफाएं बना बना करके अंदर रहेंगे, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होगी कि रह नहीं पाएंगे। और लगता है ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमने काफी रिकॉर्ड भी की, यूट्यूब पे बनाई भी है, और ये पर्यावरण के ऊपर जो हम बातचीत कर रहे थे उसमें भी बोला था। पर्यावरण पे हमने बात करते हुए ये भी कहा था कि इसका एक ही उपाय है कि हम अपनी आवश्यकताएं कम करें और एक अपरिग्रही समाज बनाएं, कि जिसमें कम से कम लोग अपनी आवश्यकताएं रखें और कम से कम संग्रह करें। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा संग्रह करेंगे उतनी ज्यादा दोहन करेंगे पृथ्वी का, और जितनी ज्यादा पृथ्वी का दोहन करेंगे उतना पर्यावरण खराब होगा। तो ये सारी बातें हमने कही थी। आज मैंने एक वीडियो कल आज सुबह ही बनाया कोयला के ऊपर, कोयले में जो स्कैम हो रहा है वो तो मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कितनी प्लानिंग से 10-10 साल पहले से प्लानिंग करते हैं, और उसको लागू करने में किस किस तरह से वो उसका उपयोग करते हैं, सत्ता का भी उपयोग करते हैं, अपने पैसे का भी उपयोग करते हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि जनता को जागरूक करें हमारे इन वीडियो के द्वारा, और लोगों को बताएं कि किस तरह से हमारी लूट हो रही है। अभी एक वीडियो मैंने मतलब बनाया था, उस पे टोरे जो एक अफ्रीकन कंट्री का सैन्य अधिकारी है, मतलब वो तो राष्ट्रपति हो गया अब, वो नाम था उसका बुर्किना फासो, उसका अध्यक्ष है वो, राष्ट्रपति है। उसने अभी एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू मतलब दिया है। हालांकि वो भाषण तो उसने बहुत पहले दिया था, लेकिन अभी वो बहुत वायरल हो रहा है। और उसमें बताया कि ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज कैसे हमारी लूट कर रहे हैं। मतलब सारा जो धन है, जो हम धनवान कंट्री है हम, अफ्रीका पूरा बहुत धनवान है, क्योंकि उसमें रेयर मेटल्स हैं, कोबाल्ट और प्लेटिनम और सोना। उसने कहा सोना तो हमारे यहाँ नदी की तरह बहता है, लेकिन ये सारा का सारा जो है ये पश्चिमी देश फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड और अमेरिका और ये सारे निकाल के ले जा रहे हैं, और हमें उसका 0.2% तक भी नहीं देते हैं। तो इसलिए हम गरीब हैं। फिर वो हमारे को IMF से लोन दिलवा देंगे, कभी WTO से पहले तो हम गुलाम थे तो हमारा शोषण होता ही था। अब हम आजाद हो गए हैं तो ये नए तरीके ले आए, यूरोप आ गया हमारे यहाँ, फिर IMF आ गया, फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, और ये हमको कर्ज भी देते हैं, कर्ज लिखते हैं और लूट के ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो रही है। मैंने कहा हमने एक अभी एक वीडियो बाद में और बनाया, उसमें हमने अफ्रीका की कंट्रीज का और साउथ एशियन कंट्रीज का कंपैरिजन किया। उसमें यही पाया कि हमारे यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही हो रहा है। और फिर ये था कि भाई हमने उसने टेररों ने कहा ही कि वो सब कंट्रीज जो विकसित देशों की फैक्ट्रियां चलाते हैं उन सब की लूट इसी तरह से हो रही है। तो ये सारी जागरूकता फैलाने का काम हमने इन वीडियो बना करके किया। मैं अब चाहता हूं कि हमारे जो मित्र हैं वो इन 500 वीडियोस पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो मैं अशोक जी से सबसे पहले निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। ये जो वीडियो बने हैं, मैंने करीब करीब 500 ही वीडियो सुने हैं और कहीं कमेंट भी किया है, देखा है। बहुत ही अच्छे वीडियो बने हैं। इन वीडियो के माध्यम से जो मुझे लगा कि जो कुछ हालात हैं, उन हालात की कमियों को उसमें उजागर किया गया है, और उन हालात को एज ए पत्रकार जानकारियां दी गई हैं कि ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के लिए खास तौर से जो है वो कॉरपोरेट या पूंजीवादी व्यवस्था वो जिम्मेदार है, और कहाँ सरकार भी इसके लिए कहाँ जिम्मेदार है। तो ये अपने आप में बहुत ही जानकारियां प्रदान करने वाले वीडियो रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर मैं हिम्मत सेठ साहब को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, और उनका साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का वीडियो बना के और ये जानकारियां आप तक पहुंचाई। इसके साथ हमारे बोलिया साहब ने विद्युत विभाग के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर
इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारियां इसमें दी हैं जो हमें बहुत ही लाभप्रद लगी, जिसमें सोलर के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। चंदेला साहब ने भी अपने वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, सब कुछ दिया है। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, जो आपने कहा है कि कमियों के बारे में, तो मेरा ना सिर्फ आपसे, बाकी अपने हिंदुस्तान में वो सभी पत्रकार जो वाकई में जागरूक हैं, जो कि बिके नहीं हैं और देश की जनता के हित में अपनी बात कहते हैं, सत्य को उजागर करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी यही है कि जो कुछ भी है उस हालात को, सत्य को उजागर करें। पर मेरा कहना है कि सत्य के उजागर करने के साथ साथ पत्रकार ही नहीं, चिकित्सक भी, इंजीनियर भी, दुकानदार भी, सारे कर्मचारी मजदूर भी उन कारणों के ऊपर भी चिंतन करके उन कारणों का समाधान क्या है, उन समस्याओं का समाधान क्या है, और उसके लिए एकजुट होकर उसका निदान करने का प्रयास करें, तो मैं सोचता हूं कि सभी की खुशहाली वाली व्यवस्था बन पाएगी और हमारा देश ही नहीं, अभी की जो हालात है उसमें दुनिया अपने आप में एक बेहतर दुनिया बन पाएगी। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। बाकी आपको पुनः, आप सभी ने भी जो उनसे साथ जुड़े रहे इस महावीर समता संवाद और संवाद मंच के साथ साथ, वाकई में आप सभी का भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको भी आभार, साधुवाद, धन्यवाद शेठ साहब। अशोक जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं इसमें। कुछ जो लोग पत्रकार नहीं हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनको इन इश्यूज को और हाईलाइट करना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और समूह बना करके इसके ऊपर आंदोलन करना चाहिए, या जो भी वो कर सकते हैं, तो और ज़्यादा बेटर काम होगा। मैं बोलिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। हाँ जी, बहुत अच्छा मौका है। हिम्मत सेठ साहब को बहुत बहुत बधाई कि महावीर समता संदेश यूट्यूब पर आज 500वां वीडियो ये आया। उनकी लगातार मेहनत जो इन महीनों सालों में रही, उससे आपको रोज नई नई जानकारियां मिली। ये बहुत अच्छा मौका था। जो ये अखबार मैगजीन निकलती है वो तो जब छपती है, हाथों में जाती है, पढ़ते हैं जब कई दिन लगते हैं। ये वीडियो आज रिकॉर्ड हुआ, आज हाथों हाथ आप तक पहुंच गए, टेक्नोलॉजी का फायदा है। तो इसके माध्यम से अपन जागरूकता फैला सकते हैं। जो जैसे बिजली और सौर ऊर्जा में हम कहते हैं कि जीवन धारा है, बिना बिजली के कुछ नहीं होता, पर उसमें जो सावधानियां रखनी होती है, क्या क्या आपको सुविधाएं मिल सकती है, क्या आपको नहीं पता है, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, वो हम सब इस यूट्यूब चैनल पे हिम्मत सेठ साहब के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए और भी आगे पहुंचाएंगे। इनका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिया साहब के साथ तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अभी एक आध दिन में फिर बिजली के ऊपर एक वीडियो और बनाएंगे और लगातार बढ़ाएंगे, क्योंकि बिजली एक ऐसा विषय है कि इसके बिना तो लोगों का काम नहीं चलता है और इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो है हमारे हेमेंद्र चंडालिया, जो 30-32 सालों से हम साथ साथ काम कर रहे हैं, उनके अनुभव आप बंद कर दो। सभी दर्शकों का और जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महावीर समता संदेश के जीवन का एक बड़ा पड़ाव आज हम मान सकते हैं। जून के महीने में इस अखबार का प्रारंभ हुआ था। इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 33 साल इस अखबार को भी पूरे हो गए और ये एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि प्रिंट मीडिया से विजुअल मीडिया में हम ट्रांसफर होकर के एक कदम और आगे बढ़े हैं प्रौद्योगिकी के, तकनीकी के इस्तेमाल से। तो जहां मुद्रित शब्द है उसका अपना एक महत्व है, छपे हुए शब्द की अपनी एक ताकत होती है। वहीं आज की दुनिया में जब छपे हुए शब्दों की एक सीमा हो गई है, तब जो हमारा विजुअल मीडिया है, दृश्य मीडिया है, उसकी पहुंच लोगों तक बढ़ी है और उस मीडिया का प्रयोग करने के लिए ये जो वीडियोस बने हैं वो अपने आप में बहुत ही कामयाब अनुभव हम लोगों का रहा है। और मैं सोचता हूं कि भारत में इस समय जो बड़ा संकट पत्रकारिता पर है, अभिव्यक्ति पर है, जितने बड़े माध्यम हैं वो सब
कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की दलाली का काम कर रहे हैं। ऐसे में छोटे अखबार और यूट्यूब जैसे चैनल्स जिसमें ज़्यादा स्वायत्तता और स्वतंत्रता है, उनका महत्व लगातार बढ़ा है। सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ या उनसे असहमति व्यक्त करने वाली जो भी बातें हैं, जो विभिन्न विचारधाराओं की बातें हैं, उन सबको व्यक्त करने के ये प्लेटफॉर्म्स हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि इस समय लगभग पूरी दुनिया में तानाशाही हावी होती चली जा रही है और जो दक्षिण पंथ का उभार हुआ है पूरी दुनिया में, उससे पूंजीपति वर्ग का बहुत तेजी से विकास हुआ है और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी लूट सारी दुनिया में तेजी से बढ़ी है। आर्थिक विषमता बढ़ी है। एक और कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, कोई 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, लेकिन आइलैंड्स ऑफ एफ्लुएंस बने हैं। इसका मतलब यह है कि समृद्धि के टापू बने हैं और दूसरी ओर बड़े बड़े महासागर बने हैं गरीबी के, ऐसे लोगों के जो वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास खाने को भी चीज़ें नहीं है पर्याप्त, शिक्षा का अभाव है और पूरी तरह व्यावसायिक हितों को पूरा करने के लिए सारी दुनिया के अंदर कॉरपोरेट जगत पूरी तरह हावी है। ऐसे में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे उपक्रम हैं, छोटे अखबार हैं, छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को उपयोग करके एक असहमति की आवाज़ को अभिव्यक्त करना मुझे लगता है इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे चैनल्स जो लोगों की बात करते हैं, जो जनपक्ष की बात करते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुंच होना मैं सोचता हूँ कि बेहद ज़रूरी है। महावीर समता संदेश शुरू से जनता के पक्ष में अपनी बात कहता रहा है और लोगों के जो आर्थिक हित हैं, सामाजिक हित हैं, उनके न्याय के जो इश्यूज हैं, उन पर लगातार लिखता रहा है। खासतौर से किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, बेरोजगारों का सवाल हो, आदिवासियों का सवाल हो, शिक्षा में जो सरकारी संस्थानों को बचाने का सवाल, उन सारे सवालों पर विभिन्न लेखकों ने अपने अपने विचार लगातार महावीर समता संदेश में लिखे हैं और लोगों ने उनको पसंद भी किया है। वही यात्रा आज इस रूप में भी आगे बढ़ी है कि वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पर आदरणीय सेठ साहब ने लगातार अपने वीडियोस बना करके अपलोड किए हैं और मुझे तो ये लगता है कि प्रौद्योगिकी को इस तरह अपनाने वाले वे इस देश के बहुत कम पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने बात को कहने के लिए इतना भरपूर उपयोग यूट्यूब का किया है। हम उनको बधाई देते हैं आज के दिन और एक बार फिर से हमारी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं कि अखबार के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी हम साम्राज्यवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ और नर नारी भेदभाव के खिलाफ आम लोगों के हक में और उनके हितों के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, सत्ता प्रतिष्ठानों की परवाह किए बिना, ताकि जो लोगों की आवाज़ है वो बहुत शिद्दत के साथ हम लोग उठा सकें और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। इस अभियान में आप सभी लोग लगातार हमें सहयोग करते रहे हैं, आगे भी आप सभी का सहयोग हमें मिले, ऐसी आशा और इच्छा मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर आदरणीय सेठ साहब को और सारे सहयोगियों को, जिन लोगों ने वीडियोस में पार्टिसिपेट करके अपनी बात को कहा है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। महावीर समता संदेश अपने उद्देश्यों में कामयाब हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। मैं एक सूचना और इस माध्यम से इस समय मतलब इस अवसर पर देना चाहता हूँ कि जो महावीर समता संदेश का चंडालिया जी ने बात कही, तो महावीर समता संदेश का अब 33 साल पूरे हो गए हैं और 34वें साल में प्रवेश है।
26 जून को है वैसे तो, लेकिन हम लोग उसको 29 जून को सेलिब्रेट करेंगे, मतलब समारोह के रूप में मनाएंगे। उस समारोह में मुख्य अतिथि जो है लखनऊ से पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल के जो संस्थापक हैं, आदरणीय पत्रकार हैं वो भी, और आनंद वर्धन सिंह जो हैं, वो पहले लोकमत अखबार निकालते थे और वो भी जो है प्रिंट मीडिया से शिफ्ट हुए विजुअल मीडिया पे, और अभी धमाका धमाका कर रहे हैं, मतलब विजुअल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे खास तौर से बहुत ही जबरदस्त उनके यूट्यूब से मतलब बन रहे वीडियोज बन रहे हैं। काफी लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, काफी लोग उसमें बातचीत के लिए आते हैं, बड़े बड़े पत्रकार उसमें आ रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि होंगे। और कमांडर मंसूर अली बोहरा जो है, दाऊदी बोहरा समाज के विश्व अंतर्राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रिंसिपल फिशरीज कॉलेज के प्रिंसिपल विनोद शर्मा, ये भी हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। और एक मैडम जोहरा खान है, बोरा यूथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है, वो भी इसमें विशिष्ट अतिथि होगी। बाकी हम सब लोग होंगे, अशोक जी भी हैं, चंडालिया जी भी हैं, भूलिया साहब भी हैं, और भी कई जो डॉक्टर सरवत खान भी होंगी, फरत खान भी होंगी, और ऐसे मतलब सारे लोग होंगे। और इसको मनाया जाएगा। इसमें गोष्ठी करेंगे हम, और उस गोष्ठी का विषय रखा है कृत्रिम सांसों पर जिंदा है मीडिया। तो आज की डेट में ये विषय बहुत ही मौजूद विषय है, बहुत ही क्योंकि अब मीडिया की हालत ये हो गई है कि भाई आम खा के आप काट के चूसते हैं, या चूस के खाते हैं, या काट के खाते हैं, ऐसे सवाल जब पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से मीडिया की तरफ से, या आप सर इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, खाते क्या हैं, तो अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से और वो सवाल इग्नोर कर देंगे कि जो क्यों हमारी विदेश नीति फेल हुई, या क्यों हम ये जो हमारे राफेल विमान गिरे, या जो भी मतलब ऑपरेशन सिंदूर करना ही क्यों पड़ा, जबकि और वो पहलगांव के जो आतंकी थे वो क्यों नहीं पकड़े गए, ये सवाल अगर इग्नोर कर देंगे, और अगर कोई पूछेगा ये सवाल, नेहा सिंह जैसी जो गायिका है और लोक गायिका है वो, और भोजपुरी में गाती है, उसका कितना एरा होगा, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया, उसने पूछ लिया सवाल। तो ये जो अपना 4 PM के शर्मा जी, संजय शर्मा, मतलब संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, उनके चैनल को बंद कर दिया। तो ये जो तानाशाही रूप जो आ रहा है, और अब जो मतलब गोदी मीडिया मतलब बड़ा प्रश्न ये है कि ये टर्म आई कैसे, मतलब 10 साल पहले ये टर्म नहीं थी। 2014 के पहले कोई नहीं कहता था कि कोई गोदी मीडिया है, या कोई मीडिया दलाल तो थे, लेकिन गोदी मीडिया कोई नहीं था। तो अब वो टर्म बनी है, इसका मतलब ये है कि हमारी कितनी दुर्गति हुई है, हमारा मीडिया जो है कितना नीचे गिरा है। और आज हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि अगर किसी पत्रकार को प्रश्न पूछने से गिरफ्तार कर लिया जाए, 2-2 साल तक जमानत नहीं हो उसकी, और इस तरह के प्रश्न हैं, तो ये लगता है कि हमारा मीडिया मर गया है, वेंटिलेटर पे है। कुछ लोग हैं, रवीश कुमार और ऐसे लोग, जो इस मीडिया को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं। उसमें आनंद वर्धन सिंह भी एक हैं, और तो इसलिए हमने ये किया है कि भाई कृत्रिम सांसों पर जिंदा है मीडिया, अब इसको जिंदा रखना है या मारना है, ये आप सब लोगों के हाथ में है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, काफी लंबा हो गया वीडियो वैसे भी, और
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दोस्तों को भेजें, परिजनों को बताएं और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।